हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामे। और यार हम लोगों ने पिछली बार काफी कुछ कर लिया था, मतलब ऑलमोस्ट हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग डेटा एनालिसिस अपना खत्म कर लिया था। और अब हम लोग चलते हैं, एक चिल्ड्रन नाम का हमारा बचा था और एक बचा था हमारा केवल और केवल रीजन नाम का, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट चलते हैं अपने कोर्स पे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो जाके देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट पे और यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल के अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। और क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक खोल लेते हैं। यार मजा आ जाता है, जुपिटर नोटबुक एकदम व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, वैसे तो डार्क पसंद है पर फिर भी। यूट्यूब और अपना फर्स्ट यूट्यूब mlvideo.ipynb, ठीक है। और इसमें आप सारी सेल्स को रीरन कर लेते हैं। क्या होता है ना कि अब मेरे को फिर से रीरन करना पड़ेगा ना अपना कोड डेटा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो रीरन कर लो, यहां से आप डायरेक्ट रीरन कर सकते हो। नीचे चलते हैं तो हमको पिछली बार ये पता लग गया था कि हमारा जो मेन कॉलम है वो है स्मोकर, ठीक है। और अब एक कॉलम बचा है केवल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को देख लेते हैं फटाफट। चिल्ड्रन कुछ ज्यादा बड़ी तोप नहीं है। काउंट प्लॉट करूंगा चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ओके चिल्ड्रन के लिए मैं काउंट प्लॉट कर लूंगा। चिल्ड्रन और कॉमा डेटा इज इक्वल टू df। ओके क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन की स्पेलिंग गलत है क्या, देखते हैं। CHIL ओके DREN। तो ये जो हमारा काउंट प्लॉट आया है, इससे आपको पता लग रहा है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, आप यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस देखो कि जिनके पास 0 चिल्ड्रन है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और मतलब जैसे जैसे चिल्ड्रन कम हो रहे हैं वैसे वैसे तादाद भी कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है इफेक्ट करे। तो हम एक बॉक्स प्लॉट भी बना के देख सकते हैं, SNS.count प्लॉट, और X पे रख देंगे चिल्ड्रन, और अब की बार शायद स्पेलिंग सही है, और Y पे रख देंगे हम लोग अपना चार्जेस, और डेटा डाल देंगे DF। फिर गलत, कुछ गलत है चीज। यहां पे मुझे बॉक्स प्लॉट लिखना है, मैं मुंह से बॉक्स प्लॉट बोल रहा हूं, लेकिन मैंने काउंट प्लॉट दिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो ये आप कुछ मत देखो, आप ये बीच वाली लाइन देखो जो मीन है, इसके अकॉर्डिंग कि 0 वाले कितने भी सही, अमाउंट में कितने भी सही हो सकते हैं। 0 वालों की तादाद बड़ी हो सबसे ज्यादा, जो कि है, पर एट द एंड वो उनका एवरेज निकाला जाए तो 10,000 आ रहा है। और 1 वालों की तादाद कम है 0 वालों से, पर एट द एंड उनकी भी। और अगर आपको ये चीज विजुलाइज करनी है तो एक बार प्लॉट भी आप डाल सकते हो। उससे क्या होता है ना बार प्लॉट से, कि मैं चिल्ड्रन डाल दूंगा, ठीक है, चिल्ड्रन नहीं, ठीक है, चिल्ड्रन भी डाल सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है वैसे देखा जाए तो। और मेरा दिमाग पता है DREN होता है, और मैं बार में वो लिख देता हूं। तो हाँ, आपको दिख रहा है कि ये बंदे ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और इनका ठीक है यार, मतलब डेटा चिल्ड्रन पे उतना डिपेंडेंट भी नहीं है क्योंकि मीन बराबर आ रहा है। तो हटाओ इसको, चिल्ड्रन वेरिएबल को हटाओ, मतलब हटाओ इन द सेंस रखना है, बट इसकी एनालिसिस करने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादातर आपको बार सेम ही मिल रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख लो, आप यहाँ पे भी देख लो, तो कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। पर एट द एंड अब हमारे पास बचता है, अगर मैं हेड देखता हूं अपने डेटा फ्रेम का, तो रीजन। अब रीजन को मैं हटाऊंगा। रीजन का मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, मैं इसमें भी बता देता हूं कि रीजन उतना इफेक्ट नहीं करेगा। मान के चलो आप इंश्योरेंस कंपनी पे जाते हो, क्या वो आपका इंश्योरेंस इस बेसिस पे करेगी कि आप बॉम्बे में रहते हो या दिल्ली में रहते हो? बिल्कुल नहीं करेगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप रीजन के अकॉर्डिंग चार्जेस को निकालते हो तो आपका चार्ज बढ़ा या घटा आ सकता है, ठीक है। पर उसका ये भी हो सकता है कि साउथ वेस्ट के लोग ज्यादा गए हो और नॉर्थ के लोग कम गए हो, ये भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि साउथ वेस्ट के लोगों से चार्जेस ज्यादा लिए जा रहे हैं इसलिए उनका जो एवरेज ऑफ चार्जेस है वो ज्यादा है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा चार्जेस है वो हमारी एक्यूरेसी को खराब ही करेगा। तो मैं करता हूं DF इज इक्वल टू DF.drop, चार्जेस नहीं रीजन, ठीक है, और एक्सेस डाल देता हूं 1। और अब कर लेते हैं DF.head
तो चार्जेस मेरा सॉरी वो हट चुका है। अब मेरे पास जितने भी वैल्यू हैं सारे कैटेगोरिकल है, ठीक है। अब मतलब कैटेगोरिकल इन द सेंस न्यूमेरिकल है, स्मोकर छोड़ के। तो स्मोकर के भी डमीज बना लेते हैं। स्मोकर के डमीज बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है डमीज इज इक्वल टू pd डॉट गेट डमीज, और pd डॉट गेट डमीज जो है वो लेता है आपका डेटा, और डेटा में आप डाल दो स्मोकर, और ड्रॉप फर्स्ट डाल दो ट्रू, और जो हमारा डेटा है और इसमें डाल देते हैं हम लोग अपना डेटा जो कि एक लिस्ट में आएगा। तो df डॉट ड्रॉप स्मोकर कॉमा x इज इक्वल टू 1, और जो हमारा दूसरा डेटा है वो हो जाएगा हमारा डमीज। और इस पूरे को हमको कॉन्कैटिनेट करना है एक्सिस 1 पे। और अब आप चेक करो df का हेड, तो कुछ एरर, और इस एरर तो हमारा आज सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आ रहा है, बहुत दिन से टाइप नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा जो df है आप देखो तो स्मोकर्स की जगह पर हमारा यस आ गया है, जो स्मोकर है ये यस जो है वो स्मोकर है। देखो आप अगर यहां पे देखो तो पहला स्मोकर यस है तो 1 है, नहीं तो बाकी के नो है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप कह सकते हो df डॉट रिनेम, और ये आपका लेता है मैपर कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। और यहां पे आप डाल देना यस की जगह मुझे चाहिए स्मोकर, और अब मैं df डॉट हेड कर सकता हूं। तो मेरा यस की जगह स्मोकर नहीं आया, क्योंकि मुझे यहां पे df के बराबर भी करना पड़ेगा। ये एक्चुअली उसको ट्रू नहीं करता है, तो अभी ये मेरा यस की जगह पर स्मोकर आ चुका है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मेरा सारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेन अपना मॉडल बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो एक और चीज मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लो, क्योंकि वो ग्राफ देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि हमको फीचरिंग कैसे करनी है, ठीक है। एक छोटा सा ग्राफ है, आप देख लो। तो जॉइंट प्लॉट ग्राफ है, मतलब स्कैटर प्लॉट है एक तरीके का, आप बोल सकते हो। एक्स में हम एज डालते हैं, वाई में, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा कंटिन्यूअस कैटेगोरिकल डेटा जिसपे सबसे ज्यादा मेरा डिपेंड कर रहा है वो है और जो एज है मेरा, और जो स्मोकर्स हैं वो सबसे ज्यादा है। तो मैं डालूंगा df डॉट स्मोकर इज इक्वल टू 0, तो नो वाले आ जाएंगे मेरे जो स्मोकर नहीं है, और काइंड इज इक्वल टू हेक्स। अब आपको ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं एक सेकेंड, तो ये ग्राफ आपको थोड़ा सा अजीब, और ये मेरा फिगर साइज बढ़ा नहीं, पता नहीं क्यों, पर छोड़ो, ठीक है। अजीब लग सकता है, पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल फीचर्स दिखेंगे। देखो ये पॉलिनोमियली ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और एज पे मेरी जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्मोकर्स मेरे जो नहीं करते हैं स्मोक वो ज्यादा है, जो नहीं करते हैं वो ज्यादा है, और जो नहीं करते हैं उनका जो ग्राफ है वो पॉलिनोमियल वे में बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू चार्जेस, ठीक है। तो मुझे जो पॉलिनोमियल फीचर स्केलिंग करनी होगी इसकी, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की स्केलिंग करते हैं, और आपके दिमाग में भी सबसे पहले आएगी मिन मैक्स, या फिर एक और होती है, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर। तो एक होता है नॉर्मलाइजेशन, एक होता है स्टैंडर्ड स्केलिंग करना, ठीक है। अब हम लोग मेन करते हैं अपना प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। डाल देता हूं डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, sklearn का एक मॉडल होता है, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन। और मॉडल सिलेक्शन क्या करता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मतलब मैं बता देता हूं आपको, देखो
ये जो मेरा डेटा है, ठीक है, df.head, इसमें मुझे अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स में तो डालूंगा एज, बीएमआई, चिल्ड्रन, मेल और स्मोकर, और वाई में डालते हैं जो चीज मुझे निकालनी है, मतलब चार्जेस, ठीक है। अब चार्जेस के अंदर भी बहुत सारी रो हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं आपको, ये मेरा पूरा डेटा है, ठीक है। इसके अंदर मेरा एक है वाई जो मुझे निकालना है, ये मुझे फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना है, ये जो है, और ये मेरे पास होगा, जो एक्स है वो मेरे पास गिवन होगा हर बार। तो ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। पर यहां पे एक और चीज है कि इन फ्यूचर जब मैं टेस्ट करूंगा, ठीक है, जब मैं टेस्ट कर लिया, मैंने मान के चलो मैंने अपना डेटा ट्रेन कर लिया, इस पूरे पे मैंने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया, तो मैं टेस्ट कैसे करूंगा अपने मॉडल की एक्यूरेसी? तो मैं क्या करता हूं, इस डेटा को डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट में। इस पे तो मैं अपने डेटा को टेस्ट करूंगा, और जो नीचे वाला पार्ट है इस पे अपने डेटा को टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही काम करेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देगा हमारे डेटा को ट्रेन में और टेस्ट में, जो कि रैंडमली करता है। देखो अगर आप हाथ से करोगे तो आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लिखूंगा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करके आप हाथ से कर सकते हो, पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, रैंडमली करता है, तो उससे आपका जो एरर है वो कम हो जाता है। तो चलो हटाओ, x इज इक्वल टू df.drop, क्या चीज है हमारा कॉलम चार्जेस, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे चार्जेस नहीं चाहिए, और y इज इक्वल टू df चार्जेस, क्योंकि यहां पे मुझे चार्जेस चाहिए। तो देखो अगर आप x देखोगे तो मेरा यहां पे चार्जेस नहीं होगा, ठीक है, और y में मेरा चार्जेस होगा, ये मेरा y है चार्जेस का, ठीक है। तो एनीवेज अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फीचर स्केलिंग कर लेते हैं अपने डेटा की। तो मैं कहूंगा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल फीचर्स भी होते हैं, मिन मैक्स भी होता है, ज्यादातर टाइम मिन मैक्स ही काम में आता है, और एक होता है स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। तो अभी हम लोग, और भी होते हैं ऐसी बात नहीं है, अभी हम लोग पॉलिनोमियल फीचर्स यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग ने पॉलिनोमियल फीचर्स जो है वो इंपोर्ट कर लिया। अब तो एक स्केलर बनाना पड़ता है, इसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो मैंने बना दिया। अब क्या होता है कि इस क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको फिट करना होता है हमारे डेटा पे। मैं आपको एक और बार बता देता हूं, देखो ये मेरा डेटा है ट्रेन, ठीक है, ये मेरा डेटा है टेस्ट। मुझे अब स्केलिंग का मतलब होता है इसके जो भी वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। मान के चलो यहाँ 2000 हो सकता है इस कॉलम पे जाए, पर ये कॉलम कैटेगोरिकल होता है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। इस कॉलम की वैल्यू हो सकता है 5 लाख, 6 लाख हो, तो अलग अलग वैल्यू जाती हैं। तो मुझे एक सिमिलर स्केल पे लाना पड़ता है इस डेटा को, तो उसके लिए हम प्री प्रोसेसिंग डेटा स्केलर का यूज करते हैं, ठीक, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, पॉलिनोमियल फीचर्स। और यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, पर मैं बता दूंगा आपको। पर एनीवेज अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा पे अपने स्केल को फिट करते हैं, ठीक है, और फिर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस डेटा को, ठीक है। अब मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये मेरा स्केलर है, ये यहाँ पे फिटेड है। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी टेस्ट डेटा अपना दूंगा अपने मॉडल को, मेरा मॉडल यहाँ पे मेरे मॉडल को, तो मैं क्या करूंगा, इसके थ्रू इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैं इस पे फिट नहीं करूंगा। अगर मैंने इस पे फिट कर दिया तो जो स्केलिंग यूनिट्स, जो स्केलिंग पैटर्न मेरा इस डेटा का है वो इस डेटा पे नहीं लग पाएगा। मुझे दोनों में सिमिलर पैटर्न यूज करना पड़ेगा ना। अब मेरा ये डेटा, मान के चलो ये जो डेटा आया है ये 3 लाख है, मान के चलो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो 2000, 3000 तक जाती हैं, और मेरे ये जो नया डेटा है, जो टेस्ट डेटा है, इसकी वैल्यू 1000 जाती है। पर मुझे प्रेडिक्ट तो इसको इसके अकॉर्डिंग करना है ना, ये थोड़ी है कि मैं 1000 को अब मैक्सिमम कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 2000 मैक्सिमम वैल्यू थी, मैं ये थोड़ी है कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू 1000 कर दूंगा। और अच्छे से समझो आप, देखो मेरा ये जो टेस्ट डेटा है, ट्रेन डेटा, इस पे मेरी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पे 3 लाख हो। मैंने इसको स्केल किया, ये स्केल होके कुछ आ गया, मान के चलो 2.5, ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 2.5 से ऊपर कोई वैल्यू जाएगी नहीं। अब मैंने यहां पे गया, यहां पे मेरा टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा में मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 2000।
अब मैंने क्या किया, जो ये स्केलर था इसको नहीं लगाया, दोबारा नया स्केलर बनाया और इसको ट्रांसफॉर्म किया। तो जो मेरी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 2.5 ले ले। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 2.5 इज इक्वल टू 2000, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 2.5 इज इक्वल टू 3000। तो मेरा तो क्लैश हो गया ना डेटा, इसलिए मैं जिसको फिट करता हूं उसी से ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है बार बार। तो मैं कहूंगा स्केलर डॉट फिट, ठीक है। एक और होता है फिट ट्रांसफॉर्म, डायरेक्ट आप फिट ट्रांसफॉर्म भी यूज कर सकते हो, एक्स, ठीक है। और एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स ट्रेन। तो उससे पहले मैं स्प्लिट कर लेता हूं अपने डेटा को, मैंने स्प्लिट नहीं किया गाइस, मैं भूल गया। तो आप लिखना एक्स टेस्ट कॉमा एक्स ट्रेन कॉमा सॉरी एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और इसमें आप अपना डेटा दे दो एक्स कॉमा वाई, रैंडम स्टेट दे दो, रैंडम स्टेट 101 दे देते हैं। रैंडम स्टेट कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस एक रैंडमली अगर आप 101 डालोगे ना तो आपका डेटा उसी तरीके से स्लाइस होगा जिस तरीके से मेरा होगा। तो रैंडम स्टेट हो गया। और एक और वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं टेस्ट साइज, साइज कितना करना है, आर्ग्यूमेंट होता है, वेरिएबल नहीं आर्ग्यूमेंट होता है। 0.3 डाल देते हैं, 30% हमको टेस्ट डेटा अपना रखना है। तो इसको रन करते हैं, तो मेरे पे गलती से डबल इक्वल टू लग गया, ठीक। और एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और जो एक्स टेस्ट है उसको डाल देना आप एक्स अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। अब यहां पे आप ट्रांसफॉर्म यूज करना है, यहां पे फिट यूज मत करना, जैसे कि मैंने बताया है। टेस्ट रन कर देते हैं। अब देखो जो एक्स ट्रेन डॉट शेप करोगे आप, सबसे पहले एक्स डॉट शेप करो। तो एक्स में मेरे थे 1338 रोज, अब मैं करूंगा एक्स ट्रेन डॉट शेप, अब मेरे रह गए 936 रोज, और एक्स टेस्ट में होंगे 30%, 402, ठीक है। तो मुझे लगता है ना यहाँ पे 0.25 कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा डेटा उतना ज्यादा बड़ा है नहीं, तो ठीक है 0.25 कर दो टेस्ट साइज, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर क्या है, हमारा डेटा थोड़ा छोटा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है थोड़ा। यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया, मैं आपको तब पेंट में भी बता रहा था, मैं एक चीज भूल चुका हूँ, डिग्री 2 हमको ये भी डिफाइन करना पड़ता है, हमको किस पॉलिनोमियल डिग्री का चाहिए, ठीक है। तो हो गया काम। और यहाँ पे चलते हैं। अभी क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये पूरा रन करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि एक्स ट्रेन और एक्स ओवरराइट कर गई उनकी वैल्यूज, तो ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी हम लोग को क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन यूज करना है। सबसे पहले हम करेंगे लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन कंटिन्यूअस डेटा के लिए जन्नत माना जाता है। तो लीनियर रिग्रेशन करके देखते हैं, फिर सारे मॉडल्स करेंगे। आज हम लोग सारे मॉडल्स करने वाले हैं, मतलब आज नहीं, एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, पर हम सारे मॉडल्स करेंगे सिमिलर डेटा पे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा यार कि कौन सा मॉडल इंपॉर्टेंट और कौन सा नहीं। तो लीनियर रिग्रेशन पे चलते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहले आपको करना पड़ता है इंपोर्ट। तो आप करना फ्रॉम sklearn फ्रॉम लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये आपने इंपोर्ट कर लिया। आप क्या करो, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। मैं रिग्रेशन करके बनाता हूं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और अब इस पे आप क्या करो, इस जो मॉडल बना है इस पे फिट कर दो, इस पे फिट कर दो अपने डेटा को। ये लेता है 2 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे को 1 सेकेंड ये शेल चलानी पड़ेगी, तभी वो मेरे को शो करेगा उसके आर्ग्यूमेंट्स। वैसे एक्स ट्रेन और वो लेता है, फिर भी तो ये लेगा एक्स वाई और सैंपल वेट। सैंपल वेट देने की जरूरत है नहीं, एक्स और वाई दे दो। एक्स है मेरा एक्स ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये एरर देगा मुझे, ठीक है। हो गया। एक्चुअली गाइज जो एरर था वो इसलिए आ रहा था
क्योंकि आप क्या करना, जब आपका ये एरर आए जो एसवीएम वाला फिट होता है वो एरर चला जाता है। अगर आप शेल्स को ऊपर से नीचे तक रीरन करते हो, वो मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, वो केवल मेरा पॉलिनोमियल फीचर्स में आता है, मेरा मैक्सिमम टाइम आता है, पर वो चला जाता है जब आप रीरन करते हो शेल्स को, तो एरर चला जाएगा। मेरा काफी बार आया है। अब मेरा जो डेटा है वो फिट हो चुका है, मुझे बेस्ट फिट अपने डेटा का मिल चुका है। कोफिशिएंट्स, तो ये मेरा कोफिशिएंट्स है, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अगर आप इसका वो देखो, नंबर ऑफ वैल्यूज देखो, तो आप देखो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 20 21, ठीक है। ये 21 वैल्यूज होंगी, 21 वेट्स, ठीक है, 21 वैल्यूज। और आप अगर अपने एक्स ट्रेन की शेप देखोगे तो ये भी 21 ही होगा। ये क्या है, ये वेट्स हैं, आपके मॉडल के वेट्स हैं जो फिट हो चुके हैं आपके मॉडल पे। ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपकी प्रेडिक्शन होती है। अब हम लोग प्रेडिक्शंस निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शंस आप डालना, प्रेडिक्शन इज इक्वल टू रेज डॉट प्रिडिक्ट और एक्स टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट डेटा की प्रेडिक्शंस निकालना है। अब जो प्रेडिक्शंस हैं उसको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है अपने किससे, एक्स वाई टेस्ट से। वाई टेस्ट से कैसे करें, सबसे मेन जो वो है वो वाई टेस्ट से। तो आप क्या करो, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्सपीरियंस्ड वेरिएंस स्कोर, ठीक है। अब आप क्या करो, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस स्कोर में क्या डालो, दो चीज डालेंगी, वाई ट्रू एंड वाई प्रिड। तो वाई ट्रू तो हो गया मेरा वाई टेस्ट कॉमा प्रेडिक्शंस। अब ये आपको कुछ देगा वैल्यू, इसने दी मुझे 83, मतलब मेरा जो मॉडल है वो 83% एक्यूरेट रिजल्ट दिखा रहा है, काफी अच्छी एक्यूरेसी है। और अब हम और मॉडल से भी देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ती या घटती है अकॉर्डिंग टू अदर मॉडल्स, ठीक है। तो अभी आपको अगर इसको लाइव देखना है अपने डेटा फ्रेम्स को, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप लिखना y_test df, ठीक है, इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम क्या है, एक्चुअली वाई टेस्ट जो है हमारा वो इंडेक्स से चालू होता है जो कि अबव 900 है। तो हमको क्या करना है, वाई टेस्ट डॉट, मतलब वो रैंडमली इंडेक्स से चालू होता है, तो हमको एक नया डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। आप उसकी रीसेट भी कर सकते थे इंडेक्स पर, कोई नहीं। तो वाई टेस्ट डॉट वैल्यूज, और यहां पे कर देता हूं प्रिंट df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहां पे डाल देते हैं प्रेडिक्शंस, क्योंकि वो हमारी वैल्यूज ही है तो उसको हमारे डॉट वैल्यूज करने की जरूरत है। और यहां पे आप करना कि pd डॉट कॉनकैट और वाई टेस्ट df कॉमा प्रिंट df कॉमा x इज इक्वल टू 1, और यहां पे कर देना ऐसे। और इसको मैं एक डेटा फ्रेम दे देता हूं, प्रिड वर्सेस y, प्रिड वर्सेस एक्चुअल AC, ठीक है। और अब अगर हम इसका हेड देखते हैं, डॉट हेड और 10, तो आप देखो वैल्यूज कैसे आ रही हैं। देखो 6000 आई, मैंने प्रेडिक्ट की करीब 7000, हाँ। यहाँ पे आई 13222, मैंने प्रेडिक्ट की 14000। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। देख सकते हो कि यार हमारा डेटा काफी सिमिलर आया है। आप चाहो तो इसका एक स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हो, पर अभी हम लोग ने लीनियर रिग्रेशन किया, अभी हमारे 2-4 मॉडल्स बचे हैं और हम हर मॉडल में देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आती है। इसमें हमारी 83 आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी 83 आएगी, हो सकता है आपकी कुछ और आए, हो सकता है रैंडम स्टेट चेंज करके कुछ और आ जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रैंडम स्टेट डाल देते हैं 42, ठीक है, और रन करते हैं पूरे कोड को फिर से। तो देखो 85% एक्यूरेसी आ गई। अब तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, रैंडम स्टेट से, क्योंकि वो देख रहा है डेटा कौन सा बेटर है। अब देखो यहाँ पे आपकी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो एनीवेज, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगले में देखते हैं लेक्चर में कि क्या क्या होने वाला है। और भी मॉडल्स है यार, बहुत सारे मॉडल्स हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल भी बनाएंगे, ANN जिसको बोलते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम पे काम ही रहेगा मॉडल्स बनाने का। अभी हमारा सब काम हो चुका है डेटा वेटा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।